अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ उर्दू का VVI ऑब्जेक्टिव जो 2025 एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। इस तरह के सवालात यानी ये भी सवाल पूछे जाएंगे। इतना कंफर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों ये पूरा गाइड लेकर बुक लेकर हम बैठकर खुद लिखे हैं और हम जान रहे हैं 5 सालों का एक्सपीरियंस है हमें कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या सवाल छोड़े जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आने वाले एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके लिए बहुत ही ये मुफीद वीडियो है। अभी आप देख लेंगे तो आप कहिएगा जी सर, एग्ज़ाम बाद आइएगा, फिर दोबारा मिलाइएगा तो कहिएगा जी सर आप बिल्कुल सही कहे थे। इसलिए कि इस चैनल पर ना कभी हम फेक बोलते हैं और ना कभी आपको झूठ की तरह पढ़ाते हैं। ठीक है बाबू, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। एक ऑप्शन के साथ कई सारा सवालात आपको बताएंगे। आज 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। ठीक है बाबू, तो चलिए फाइनली अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, फरहतुल्लाह बेग शेर ख्वानी में किस तरह की गलती करते थे? तो बाबू फरहतुल्लाह बेग जो है ना वो एराब की गलतियां करते थे। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए बाबू? 1885 ईस्वी में। कब इंतकाल किए बाबू? 1947 ईस्वी में, जब देश आज़ाद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। दूसरा नंबर सवाल, आग हवा पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है बाबू? सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। हकीर व जलील, सबसे कम किसको समझा जाता है? मिट्टी। खाक को ही मिट्टी कहा जाता है। ठीक है बाबू, ये किससे लिया गया है? चैप्टर 2 ख्वाजा हसन नजामी से। इसके ख्वाजा हसन नजामी क्या लिखे? मिट्टी का तेल। 3 नंबर सवाल बाबू, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? तो नाश्ता जो है बाबू नो भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है बाबू? नाश्ता। तो देख रहे हैं इस तरह के सवालात लिए गए हैं चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत अच्छी तरह से, यानी गेस करके। गेस होता है ना 12th उर्दू का, समझिए वही गेस है। तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या कहते हैं? नाश्ता। ये सैयद सुलेमान नदवी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक से लिया गया है। सवाल नंबर 4 बाबू, रॉकफेलर कौन था? तो रॉकफेलर बाबू एक ताजिर था अमेरिका का जो मिट्टी के तेल की तिजारत करते करते वह आहिस्ते आहिस्ते दौलतमंद बन गया। सवाल नंबर 5 बढ़ते बाबू, निहार किस जबान का लफ्ज़ है? निहार बाबू फारसी जबान का लफ्ज़ है। करेक्ट आंसर बाबू ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी वफ़ात के 1953 में। कब पैदा हुए बाबू? 1884 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए थे। क्या लिखे हैं बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक? क्या है? मजमून है। कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है बाबू? तो कोरमा ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। निहार फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी दसना में पैदा हुए। नालंदा ज़िला है। और कहाँ नालंदा है? तो बिहार में बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजमून इंशाइया यानी मजमून है इंशाइया के मुसन्निफ कौन है? तो वज़ीर आगा बाबू हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10, वज़ीर आगा के पैदाइश कब हुई बाबू? 1922 ईस्वी में पैदा हुए वज़ीर आगा। सवाल नंबर 11, हिजरत क्या है बाबू? हिजरत इंशाइया है, अहमद जमाल पाशा द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 क्या है? 12 है, बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से? तो बागो बहार बाबू मीर अमन द्वारा लिखा गया, ये दस्तान है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज बाबू कलकत्ता है। आगे बढ़ेंगे, सैयद सुलेमान नदवी के सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से कौन ज़बान महारत हासिल नहीं की? देखिए अरबी फारसी और उर्दू ये तीनों महारत था, लेकिन संस्कृत नहीं था। तो बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? तो अहमद जमाल पाशा वफ़ात की बाबू 1987 में। कब पैदा हुए थे अहमद जमाल पाशा बाबू? 1929 में। कहाँ पैदा हुए? इलाहाबाद में। जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है बाबू? सीवान में है। ध्यान रहे कि अहमद जमाल पाशा मदफून भी कहाँ, इनको तदफीन अमल है सीवान में। इंतकाल कहाँ किए थे? तो पटना में। दोनों में डिफरेंस ध्यान रहे। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो खाना बदोश। बागो बहार में कितने दरवेशों का किस्सा है? तो बाबू 4 दरवेश का है ना। किस सिन्फ में माफूकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई की जाती है बाबू? तो दास्तान में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दास्तान सब रस के मुसन्निफ कौन है बाबू? सब रस के मुसन्निफ है मुल्ला वजीही।
सबसे पहला दस्तान पूछे तो यही है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते सवाल नंबर 21। फ़क्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं बाबू? तो याद रखिएगा अफसाना कहते हैं। सआदत हसन मंटू कब पैदा हुए, कब वफ़ात किए? वफ़ात है तो 1955 में। ख्वाजा हसन नजामी कब वफ़ात किए? 1955 में। अब आपके लिए एक सवाल रहा कि ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम क्या है? आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग 22 नंबर पे जवाब देते हैं ख्वाजा हसन नजामी के वालिद के नाम। ठीक है बाबू, चलिए आगे। मंटू की पैदाइश कब हुई? तो बाबू मंटू पैदा हुए 1912 में पैदा हुए, आपको पता है 1912 में पैदा हुए, 1955 में इनका इंतकाल हो गया। चलिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू। टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? टोबा टेक सिंह सआदत हसन मंटू द्वारा लिखा गया। टोबा टेक सिंह एक पागल है जो आपको पता है, कहानी बता चुके हैं। बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है बाबू? तो किस्सा चहार दरवेश। अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? तो अम्मू बाबू वो कैंसर में मुब्तला थी। करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा बी। प्रोमिस किसका अफसाना है बाबू? प्रोमिस जो है वो जिलानी बानो का अफसाना है, ये बाबू करेक्ट आंसर होगा। जितना रिवीजन कीजिएगा ना बाबू उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, इसलिए कि आपको ध्यान देता नंबर लाना ही लाना है, क्या पता कब क्या सीखने को मिल जाए। शफी जावेद कौन सा लिखे हैं बाबू? भूले बिसरे गीत, तो ये सब ध्यान रहे। शफी जावेद फिल वक्त कहाँ मुकीम है? तो कहाँ मुकीम है बाबू? पटना में। कहाँ पैदा हुए थे? तो मुजफ्फरपुर में। कब पैदा हुए शफी जावेद? 1935 में बाबू। आगे बढ़ते हैं, शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? आ गया सवाल, मुजफ्फरपुर में बाबू। आगे बढ़ते, अम्मू के 4 बेटों में कौन सा बेटा हिंदुस्तान में रहता था? तो आपको पता है हिंदुस्तान में हमीद रहता था। ये तीनों बेटों अमेरिका में, कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर था। ऐवान गज़ल किसके नाविल है? तो ऐवान गज़ल बारिश शंग, ये दोनों के मुसन्निफ कौन है? तो जिलानी बानो। ऐवान गज़ल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है बाबू? जिलानी बानो। सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाने के किरदार है? तो भूले बिसरे गीत। आपको पता है इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़ाक। जिलानी बानो कौन लिखे? प्रोमिस। अब आपको एक यहाँ और कमेंट करना है कि आखिर टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं, जबकि आसान सा है। जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? तो जिलानी बानो की पैदाइश बाबू है ना बदायूं में। अगर कहे जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से? तो हैदराबाद। ध्यान रहे बाबू, ठीक ना। अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है? तो अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार बाबू अम्मू है। ख्वाजा भी खादमा रहती है। जमशेद रशीद अम्मू के 2 बेटे, यानी 2 बेटे और है, हमीद और खुर्शीद, यानी 4 बेटे थे जो कांधा देने का वादा किए थे और वो पूरा नहीं हुआ था। आखिर ये 35 नंबर सवाल क्या है बाबू? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़, ये VVI क्वेश्चन है 1936, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई बाबू? सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश पुनवेल कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में। गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? मौलाना आज़ाद बाबू। मौलाना आज़ाद कब पैदा हुए? 1888 ईस्वी में। कब वफात किए बाबू? 1958 ईस्वी में, ठीक ना। और 1956 ईस्वी में कौन इंतकाल किए थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तो मतलब नहीं, भीमराव अम्बेडकर से मतलब नहीं है, तो चलिए आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो 1888 में मक्का में पैदा हुए और ये मौलाना आज़ाद दिल्ली में इनका मज़ार है। 1958 में इनका इंतकाल हुआ बाबू। सक्का के माने क्या है बाबू? तो सक्का के माने बाबू होता है पानी पिलाने वाला, है ना, सही जवाब हो जाएगा। 39 नवंबर यूनिवर्सिटी की खुदनविश्त है बाबू, ये एहसान दानिश द्वारा लिखा गया है ना, सही जवाब हो जाएगा। गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से? तो गुब्बारे खातिर बाबू क्या ये खतूत है। आगे बढ़ते, उर्दू के पहली खुदनविश्त का नाम बताइए। तो उर्दू के पहली खुदनविश्त का नाम है बाबू काला पानी। करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? काला पानी। उर्दू मअल्ला किसके खतूत का मरजुआ है? तो उर्दू मअल्ला या उर्दू हिंदी दोनों बाबू गालिब के हैं, मिर्ज़ा गालिब के। इब्राहिम सक्का किसकी तख्लीक है? तो अभी बताएं, देखिए बाबू इब्राहिम सक्का है लिखा हुआ सलाम बिन रज़ाक। शफी जावेद का लिखे भूले बिसरे गीत। तो वजीर आगा इंशाइया क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी क्वारंटीन, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बाबू। आगे बढ़ते, उर्दू के पहली अदबी दस्तान की निशानदेही कीजिए। हम बताएं सब रस पहली दस्तान। राजेंद्र सिंह बेदी राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश किस शहर में हुई? तो बाबू राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए लाहौर में। कब पैदा हुए? 1915 में। अब आपके लिए एक जब सवाल रहेगा, 1984 में इनका इंतकाल हुआ। अब आपका सवाल रहेगा कि इंतकाल कहाँ हुए? अब पैदा हुए लाहौर में, लेकिन इंतकाल कहाँ हुआ? देखते हैं कितने लोगों को ये जवाब पता है। चलिए 46 नंबर जवाब, सरवर का पूरा नाम क्या है? सरवर का पूरा नाम बाबू रजब अली बैग सरवर है।
आगे बढ़ते हैं बाबू। ये सवाल नंबर आपका 47 है। 47 क्या है? वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो वह पाकिस्तान से। करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ है बाबू, ऑप्शन सी। इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? सलाम बिन रज़्ज़ाक को नवाजा गया। आखिरी सवाल आज का, और आगे देखने के लिए आप बने रहिए इस सेशन में। बिल्कुल 50 और ऑब्जेक्टिव होगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फसाना अजायब कहाँ लिखी गई बाबूआ? तो फसाना अजायब ध्यान रखिएगा, वो कानपुर बाबू लिखा गया था, कानपुर। अब आपके सवाल है कि फसाना अजायब किसका लिखा हुआ दास्तान है, यानी जो फसाना अजायब आपके निसाब में शामिल है दास्तान, वो किसका है? देखते हैं कितने लोग बता देते हैं इसका जवाब। आपका कमेंट एक जो है हमें हौसला देता है, तो इसलिए आपसे जब पूछे, और कमेंट इसलिए आपको बोलते हैं करने के लिए ताकि जो है ना आपका रिवीजन हो और याद हो जाए सवाल। असल में हम लोग टाइपिंग करते हैं तो उसमें जो है ना वक्त देते हैं, तो वक्त के किल्लत है, वक्त समय बहुत अहम होता है, इसलिए जब वक्त दे रहे हैं तो उसमें लिखने के वक्त थोड़ा सा लगता है कि हाँ कानपुर का स्पेलिंग क्या होगा, ये का स्पेलिंग क्या होगा, तो थोड़ा सा हम लोग को याद हो जाता है वो चीज़। इसलिए आप कमेंट किया कीजिए, है ना, इससे हमारा भी हौसला और आपको भी याद होता है। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक प्यारा सा कमेंट ये भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा बाबू। इसलिए बहुत कम वक्त में आपको इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ाना और 100% दुरुस्त ये कहीं और नहीं मिलेगा बाबू, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।